Hello, good morning, students. Today our topic is punctuation. Firstly, I am telling to you the definition of punctuation. Punctuation marks are used to indicate uses, stops, express feelings, or ask questions. They make the sentence easily understandable by organizing our writing. Look at these two sentences. For example, I am sorry for my mistake, said the boy. In last, full stop. And one other example is inverted comma in begin, inverted comma start. I am sorry for my mistake, said the comma inverted comma close, said the boy, full stop. इस सेंटेंस में बेटा जो फर्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, इन लास्ट फुल स्टॉप है, ये सभी जो मार्क्स हैं ये पंक्चुएशन मार्क के हैं. नाउ आई एम टेलिंग टू यू सम मोर रूल्स. देयर आर सर्टेन रूल्स विच मस्ट फॉलो while using punctuation marks. Use of capital letters. Capital letters are used. First point is to begin a sentence. जब कोई भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो बेटा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग डिनर. In last, full stop. Second point is to begin a proper noun and proper adjectives. For example, first, the Taj Mahal and the Red Fort are historical monuments. जब बेटा कोई भी प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव सेंटेंस में कहीं भी आए, उनका लेटर फर्स्ट कैपिटल में होता है. जैसे ताजमहल में ताज का टी कैपिटल है, महल में एम कैपिटल है. इसी तरह से रेड फोर्ट में रेड का आर कैपिटल है, फोर्ट का एफ कैपिटल है. ताजमहल और रेड फोर्ट ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है. वन एग्जांपल इज मोर. फर्स्ट, चाइनीज क्वेश्चंस इज पॉपुलर 3 days. चाइनीज फर्स्ट लेटर है बेटा, ये जो इसका चाइनीज का सी कैपिटल है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज टू राइट द वर्ड आई. To write the word I. For example, he and I like to play tennis. ही ये बेटा फर्स्ट लेटर है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए ही का एच कैपिटल है. और आई सेंटेंस में कहीं भी आए, फर्स्ट में, लास्ट में, बीच में, कहीं भी आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनता है, स्मॉल में नहीं बनती. नेक्स्ट पॉइंट इज टू राइट the first letter of every word that refers to God. जो गॉड के लिए रेफर करता है उसका लेटर भी बेटा कैपिटल में आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आई प्रे टू द अलमाइटी. अलमाइटी का ए कैपिटल है, अलमाइटी है. एवरी डे, in last full stop. Next point is to write the names of months
एंड डेज। जब बेटा हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस में चाहे वो मंथ्स नेम है या फिर डेज नेम है, वो कहीं भी आए, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, मंथ्स नेम का और डेज नेम का। मंथ्स नेम में फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल इज ए पब्लिक हॉलीडे। चाहे इस सेंटेंस में बेटा मंडे हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, वेडनेसडे हो, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, मंथ्स नेम का और डेज नेम का, चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए। जैसे अप्रैल है, मार्च है, फेब है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू राइट इंटरजेक्शन। ओ फॉर एग्जाम्पल ओ लॉर्ड, फिर बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक डंडा लगा के नीचे फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। हेल्प मी इन लास्ट फुल स्टॉप। टू राइट अब्रिविएशंस, फॉर एग्जाम्पल द यूएसए इज ए रिच कंट्री। यूएसए, यू भी कैपिटल में है, एस भी कैपिटल में है, ए भी कैपिटल है। तो बेटा ये जैसे एब्रिविएशंस होती है, जैसे यूएसए है, एमएलए है, एमपी है, एसडीओ है, इनके लेटर कैपिटल में होते हैं, आते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बिगिन ए क्वोटेड सेंटेंस। एग्जाम्पल शी सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, कोमा सिंगल होता है बेटा, इन्वर्टेड कोमा डबल होता है। शी सैड कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हाट इज योर नेम इन लास्ट क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। अब है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुल स्टॉप। सबसे पहले आता है फुल स्टॉप। आपको ये पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप का मार्क कैसे लगता है, क्वेश्चन मार्क का कैसे लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का कैसे लगता है, एस्ट्रोप कैसे लगता है, इन्वर्टेड कोमास का मार्क कैसे लगते हैं, कोमास कैसे लगता है, सेमी कोलन का मार्क कैसे होता है बेटा, कोलन का कैसे बनता है, हाइफन के मार्क कैसे लगता है। ये मार्क हैं सभी के। तो सबसे पहले मैं आपको फुल स्टॉप के बारे में बता रहा हूँ बेटा। फुल स्टॉप में एक बिंदी लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 6 o'clock इन लास्ट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बेटा जिसके लास्ट में जो बिंदी डॉट लगी हुई है, ये फुल स्टॉप का मार्क है, फुल स्टॉप है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मार्क ऐसे लगता है, घुमा करके नीचे डॉट, ये क्वेश्चन मार्क का मार्क है। ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग्स। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग इन लास्ट क्वेश्चन मार्क and the second example is you look tired, comma don't you in last question mark। ये बेटा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग का। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मार्क ऐसे लगता है जैसे इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, डंडा लगा के नीचे डॉट। An exclamation mark is used at the end of an exclamatory sentence and after interjections. Examples: what a lovely dress in last exclamation mark. Second example is oh God exclamation mark help me. Next आता है बेटा एस्ट्रोप।
एस, जैसे हम स्टॉप एस लगाते हैं। एन स्टॉप इज यूज टू पोसेशन ओमिशन ऑफ लेटर्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे बेटा हम डोंट लिखते हैं, डू नॉट होता है, हम डोंट लिखते हैं तो DON ऊपर स्टॉप एस मार्क लगा के T लिख देते हैं, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है डोंट। जैसे डोंट है, डिडंट है, वजंट है, वरंट है, विलंट है। जब उनकी हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो एन के बाद हम स्टॉप एस मार्क लगा के T लिख देते हैं, तो बेटा उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स, दिस इज माई अंकल्स हाउस, दिस इज माई अंकल्स। ऐसे पहले जो मार्क लगा हुआ है ये स्टॉप है बेटा, स्टॉप मार्क है। दिस इज माई अंकल्स हाउस, दिस इज माई अंकल्स कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट, डू नॉट है बेटा, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म बना करके लिख रखा है, एन से पहले स्टॉप लगा रखा है, फिर T, आई डोंट वांट टू गो आउट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास बेटा नीचे की ओर शुरू होते हैं, ऊपर की ओर क्लोज होते हैं। जो मार्क दिखाई दे रहे हैं ये नीचे की ओर इनको बना देते हैं तो स्टार्ट होते हैं, ऊपर की ओर बनाते हैं तो ये क्लोज होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू बिगिन एंड ए quoted sentence or emphasize a word or a phrase. Examples, he said, comma, inverted comma, start, ऊपर की ओर से होता है बेटा स्टार्ट। I am fond of going to Mumbai, a last full stop, inverted comma, close. Next example is, he was adjudged the best speaker, बेस्ट सिंगल कॉमा लगा हुआ बेटा, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट से पहले और स्पीकर के बाद में, इन द डिबेट कंपटीशन। कोमा नीचे की ओर लगाते हैं बेटा। ए कोमा इज यूज टू इंडिकेट ए फ्यूज, इट इज यूज्ड। फर्स्ट है सबसे पहले टू सेपरेट वर्ड्स इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, रीता कोमा, गीता कोमा, मीता कोमा एंड सीता आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ए कंपाउंड सेंटेंस व्हेन बोथ the clauses are independent. For example, he is tall, comma, but his brother is short, full stop. ये बेटा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस इन एपोजिशन। एग्जाम्पल, द रामायण, कोमा, द ग्रेट एपिक, कोमा, वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। सेमीकोलन, सेमीकोलन का मार्क बेटा ऊपर डॉट, नीचे कोमा होता है। सेमीकोलन इज used to indicate a fuse longer than a comma. A semicolon separates two independent clauses when the conjunction is omitted. Examples, for example, I have no money, dot, comma, I helped him, full stop. ये जो बेटा कोमा और नीचे कोमा, ऊपर फुल स्टॉप, नीचे कोमा, ये सेमीकोलन का मार्क है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलन। कोलन में बेटा डबल डॉट होते हैं, दो बिंदी होती है ऊपर नीचे, एक ऊपर बिंदी होती है, एक नीचे बिंदी होती है, ये कोलन का मार्क है। कोलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम। फॉर एग्जाम्पल,
The sports introduced in this school are basketball, टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। आर के बाद देखो बिंदी लगी हुई है 2, ये मार्क है कोलन का। When an additional remark is made, for example, Mahatma Gandhi was an apostle of peace, कोलन का मार्क लगा हुआ बेटा, इसके बाद में कोलन मार्क। सच ए मैन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन टू कोऑर्डिनेट ऑपोजिंग क्लासेज, फॉर एग्जांपल मैन प्रोपोजेज, कोलन मार्क, गॉड डिस्पोजेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइफन, ये बेटा डैश, देखो डैश जो लगा हुआ है ये हाइफन मार्क है, डैश डैश लगा होता है। इज यूज टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ, मदर हाइफन मार्क इन हाइफन मार्क लॉ, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ जैसे होता है ना, मदर इन लॉ हाइफन मार्क इन हाइफन मार्क लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। जैसे नेक्स्ट है काइंड हाइफन मार्क हार्टेड, काइंड हार्टेड।